अब एक नया इतिहास बनाना है, अब एक नया इतिहास बनाना है, कलम से इस तकदीर को सजाना है। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप सभी का जेवीएम एकेडमी में स्वागत है। मैं निर्भय सर आप सभी के लिए हीट एंड देयर इफेक्ट क्लास 7 का 4th चैप्टर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे, ना कि रटने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से आप समझना है आप सभी को। अगर बात किया जाए हीट के बारे में, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हीट होती क्या है, तो सबसे पहले हम पॉइंट क्या बताएंगे? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स इन ए सब्सटेंस। नॉर्मल सी बात है, कोई भी सब्सटेंस है अगर उसके मोलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उससे क्या होती है? एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे मैं हैंड की सहारा लेता हूँ, आप क्या करते हैं, आप अपने दोनों हैंड को लीजिए और दोनों हैंड को एक दूसरे से कांटेक्ट में कीजिए और इसको थोड़ा सा रगड़ने का, एक दूसरे को रगड़ने का कोशिश करेंगे। अब कुछ ही समय के बाद आपको फील होगा कि हाँ आपका जो हैंड है वो क्या होने लगा, हॉट होने लगा, यानी गर्म होने लगा। तो ये इससे पता ये क्या चलता है कि मूवमेंट, जब पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के जब पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो क्या होती है? एनर्जी, एनर्जी जो एक प्रकार के क्रिएट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट टू हीट एनर्जी। कहने का मतलब क्या हुआ? जब हम हीट का यूज खाना बनाने के लिए करते हैं, जब हम हीट का यूज खाना बनाने के लिए करते हैं, तो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में क्या कर देता है? आसानी से कन्वर्ट कर देता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, उसको भी समझने का कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सा पॉइंट है आप सभी के लिए, इसको अच्छे तरीके से आप सभी को समझना होगा। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। देखिए इफेक्ट ऑफ हीट, हीट के इफेक्ट से क्या क्या हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है? हीट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर। नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर का कारण हीट बन सकता है। अगर आप क्या करेंगे, हीट ज्यादा से ज्यादा अगर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होगी? नॉर्मल सी बात है, हीट होगी। तो हीट को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होगी? इंक्रीज होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, द वाटर बिकम्स वार्मर दैट इट्स टेम्परेचर इज राइजेस। यानी अगर मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे वाटर मैंने रखा है गर्म करने के लिए, मैंने क्या किया कि जैसे जैसे वाटर को क्या किया, वार्म करने लगा, थोड़ा सा इसको जो है वार्म करने लगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? राइज करना पड़ेगा। ये इसके टेम्परेचर क्या होगा? राइज होने लगेगा। तो नॉर्मल सी बात है, हीट को क्या कर सकते हैं? हीट कॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब अगला है हीट कॉज एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। हीट के कारण फैलाव भी आती है। कैसे आता है? जैसे आप मिल्क को बॉयल कर रहे हैं, अब मिल्क को जैसे बॉयल कर रहे हैं, काफी अमाउंट में जब हीट हो गया, तो इससे क्या हो, देखिए यहाँ पे बाहर की तरफ क्या होने लगा, बाहर की तरफ जो है मिल्क जो है ओवरफ्लो होने लगा। यानी इससे क्या हुआ कि इससे इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया। इसका क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर एक्सपेंशन होने लगा, यानी हीट के कारण ये फैलने लगा। तो एज द वाटर हीट अप सम ओवर इट्स ओवरफ्लो इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, यानी इसके वॉल्यूम क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये सब चीज आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे तरीके से बिल्कुल ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे आप सभी। अगला क्या है? अगला पॉइंट देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। इफेक्ट ऑफ हीट, यानी हीट कॉज चेंजेस ऑफ स्टेट। यानी हीट से क्या हो सकता है? उसके स्टेट चेंज हो सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर के स्टेट चेंज हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास जो वाटर है, ये लिक्विड के फॉर्म में है, और मैंने क्या किया कि इसको जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर हीट दिया और टेम्परेचर जैसे इसका राइज हुआ, कुछ ही समय में बाद ये वाटर जो है वेपर के टर्म में कन्वर्ट होने लगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में था, कुछ ही समय के बाद वेपर के टर्म में कन्वर्ट होने लगा, यानी गैस के टर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी हीट से क्या हो सकती है? किसी भी मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हीट कॉज केमिकल एनर्जी। हीट से जो है केमिकल एनर्जी भी क्या हो, केमिकल एनर्जी का कारण भी जो है हीट होता है। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल एक प्रकार के क्या है? केमिकल एनर्जी। इसके बाद अगला पॉइंट, हीट अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म।
नॉर्मल सी बात है, अगर बॉयल वाटर करते हैं उसमें बैक्टीरिया को डाल दिए तो बैक्टीरिया मर जाएगा। अपना नॉर्मल से अपना हैंड डालिए ना उसमें, अगर हैंड बॉयल आप बॉयल है कोई भी, अगर बॉयल वाटर अगर अपना हैंड उसमें डालते हैं तो क्या होता है, आपको थोड़ा सा बर्न होगा, जलन महसूस होगा। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को से क्या हो सकते हैं, हीट लिविंग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हीट से उसके काफी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब कुछ इफेक्ट है किसके रिगार्डिंग, हीट के रिगार्डिंग, आप सभी समझ रहे होंगे। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंशन इन सॉलिड। हीट से कभी कभी ऐसा भी होता है सॉलिड, हम क्या करते हैं सॉलिड में फैलाव हो जाता है। अब सॉलिड में कैसे फैलाव होगा इसके बारे में आप समझते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड when heat is small, its molecules vibrate faster about their fixed position and move slightly further apart than when they are cooled। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कभी, नॉर्मल सी बात है, आप कभी ले सकते हैं कि एग्जाम्पल कि जहां पे आप कोई भी, आप लोहार बोल सकते हैं, अगर लोहार जो भी पर्सन होते हैं उनके पास अगर आप जाते हैं कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट लेके, तो उसको क्या करते हैं, हीट के देते हैं, और हीट से क्या करते हैं कुछ ही समय के बाद उसको उसमें एक्सपेंशन ला देते हैं। हार्मर के थ्रू, हथौड़ा के थ्रू क्या करते हैं, बीट कर करके पहले तो गर्म करेंगे, और गर्म करके उसके बाद क्या करेंगे, हार्मर से बीट करके उसको अलग, उसके जो भी सॉलिड है उसको क्या कर देंगे, उसके अंदर फैलाव ला देंगे। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हीटिंग से पहले ऐसा था, और देखिए इस हमें ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे अंदर पहले इस ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे और इसके अंदर फैलाव लाएंगे, तभी तो ये अंदर आ पाएगा। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, हीट किया, और हीट करने के बाद इसके अंदर मैंने क्या किया, एक्सपेंशन हो गया, उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को एंट्री कर दिया। तो सॉलिड में क्या होता है कि अगर जब हीट करते हैं तो एक्सपेंशन भी होता है, ये पहली पॉइंट। इसके बाद हम लोग चलते हैं लिक्विड में। लिक्विड में कैसे एक्सपेंशन होता है, और इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे एक्सपेंशन होता है, ध्यान दे दीजिएगा बिल्कुल। अब अगला पॉइंट है, लिक्विड एक्सपेंशन मोर देन सॉलिड ऑन हीटिंग। नॉर्मल सी बात है, आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं, मिल्क को बॉयल करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, तुरंत कुछ ही समय के बाद जो है इसके अंदर काफी ज्यादा फैलाव हो जाता है। वाटर आप रखे हो, मान के चलिए कि 250 मिलीलीटर, और उसके बाद क्या, कुछ ही समय के बाद जो पूरा जो है बॉयल हो गया, ओवरफ्लो होने लगा वाटर, यानी उसके अंदर फैलाव भी होता है, यानी हीट से क्या हो सकती है, एक्सपेंशन भी हो सकता है लिक्विड, और सॉलिड से काफी ज्यादा होता है लिक्विड में। एक्सपेंशन इन गैस, एक्सपेंशन इन गैस की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड की तुलना में जो है गैस में एक्सपेंशन काफी ज्यादा होता है। ऑन हीटिंग अ गैस द वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीज। जब हम गैस को हीट करते हैं तो इसके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये काफी बड़े अमाउंट पे वाइब्रेट करते हैं, और इसके काफी बड़े अमाउंट पे वाइब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे ये इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो ये था एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड आल्सो गैस। आगे हम आते हैं पॉइंट पे, ट्रांसफर ऑफ हीट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको तो आप सभी को समझना ही पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। हीट कैसे ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट कैसे ट्रांसफर होगा, तो आप क्या बताएंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। नॉर्मल सी बात है कि हीट कभी भी फ्लो करेगा, वो कब फ्लो करेगा, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में फ्लो करेगा, ठीक है ना। द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप व्हेन द टू ऑब्जेक्ट अटेन द सेम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट का अगर हीट सेम है, टेम्परेचर अगर सेम है, तो कभी भी जो है हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन अगर वही बात करें हम, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास कोल्ड है और दूसरा क्या है, हॉट है, तो आसानी से टेम्परेचर क्या हो सकता है, एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, और दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर सेम होता है तो कभी भी जो है हीट जो है ट्रांसफर नहीं होता है, याद रखिएगा बिल्कुल। तो हीट का जो ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस होता है वो तीन तरीका होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, उसके बाद रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीनों पॉइंट इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आप सभी समझने का कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है, नॉर्मल सी बात है, ध्यान दीजिएगा, कंडक्शन का मतलब होता है जब सॉलिड किसी भी ऑब्जेक्ट में, जो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट में ही
जब हीट ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट है और दोनों सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और दोनों सॉलिड को मैंने क्या किया, एक सॉलिड तो है ही मेरे पास और दूसरा भी सॉलिड है। एक सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है वो काफी हॉट है, दूसरा जो है काफी कोल्ड है, तो इसमें दोनों में क्या हो जाएगा, आसानी से जो है कंडक्शन यानी हीट ट्रांसफर हो सकता है। इसके थ्रू उस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। केवल सॉलिड में ही कंडक्शन पॉसिबल है। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय कंडक्शन ओनली इफ। हीट जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है, किसके थ्रू, कंडक्शन के थ्रू। लेकिन कंडीशन क्या चाहिए, द टू ऑब्जेक्ट आर इन द कॉन्टेक्ट, यानी एक दूसरे के ऑब्जेक्ट, ये जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होंगे, संपर्क में होनी चाहिए, सबसे पहली पॉइंट। दूसरा है देयर टेम्परेचर आर नॉट सेम। इन दोनों की जो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है सेम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप नॉर्मल सी बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप मान के चलिए कि मैं वाटर को बॉयल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पे स्किन और यहाँ पे जो मेटल में जो भी मेटल का ये पॉट है, इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, कुछ ही समय के बाद आपके बॉडी में ये हैंड में भी जो है हीट ट्रांसफर होने लगेगा। तो इस प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं, याद रखिएगा। यानी इसका टेम्परेचर अलग था और हैंड का टेम्परेचर अलग था और अलग अलग थे। अब देखिए यहाँ पे द टेम्परेचर नॉट सेम। एक और चीज, कॉन्टेक्ट में भी हैंड और ये पॉट जो है एक दूसरे के संपर्क में, तुरंत जो है आपका हैंड कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, हीट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। अब आते हैं कॉन्वेक्शन। ध्यान दीजिए कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन का मतलब ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ लिक्विड और गैस। ये ओनली कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड और गैस में क्या होता है, एक दूसरे से, लिक्विड और गैस में ही ये क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल जो है, ये जो लिक्विड वाटर है बिल्कुल कोल्ड है और ये जो लिक्विड वाटर है काफी ज्यादा जो है हॉट है। तो मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को आपस में मिला देता हूँ। अगर मैं इन दोनों को क्या करूँ, आपस में मिला दूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, दोनों हॉट हो जाएंगे। यानी क्या हुआ कि ये पहले से तो हॉट था ही और ये कोल्ड था, अब इसमें हीट आसानी से एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में हीट ट्रांसफर हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? कमेंट्स में जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद सी एंड लैंड ब्रिज इन कोस्टल एरियाज आर कन्वेक्शन इन द करंट। अब देखते हैं कि हमारे तरफ की जो भी हवाएं होती हैं वो कहाँ जाती है, समुद्र की तरफ जाती है, और समुद्र की जो भी हवाएं गर्म आती है, जो भी समुद्र की हवाएं जो आती है इधर, तो ये एक प्रकार के कन्वेक्शन के कारण ही होता है। अगला पॉइंट समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडिएशन। रेडिएशन बहुत, रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, हीट जब ट्रांसफर होगा रेडियस के थ्रू, किरण के थ्रू। आप नॉर्मल से समझिए, रेडिएशन का मतलब है क्या, ऐसा प्रोसेस इसमें हीट जो है रेज के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जैसे सन और अर्थ का जो है कॉम्बिनेशन में। अब मैं आप सभी को समझाता हूं इसके बारे में। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ऑफ हीट रेज विदाउट एनी मटेरियल मीडियम बिटवीन देम। यानी दोनों के बीच में कोई दूसरा जो है मीडियम नहीं होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए सन का जो भी किरण आ रही है अर्थ पे पड़ रही है, तो ये अर्थ पे जो भी ये किरण जो है रेज के टर्म में आ रहे हैं, एक प्रकार के इस प्रोसेस, इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट तो कर नहीं रहा है, बीच में कुछ कोई है नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपका ये इस प्रोसेस को हम रेडिएशन बोलते हैं। और कुछ ही समय के बाद देखते हैं गर्मी के मौसम में कितनी ज्यादा अर्थ जो है हॉट हो जाती है, काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसके कारण काफी ज्यादा हम लोग को भी परेशानी होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को परेशानी होती है। तो यानी कहने का मतलब क्या, रेस के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, उस प्रोसेस को हम रेडिएशन बोलते हैं। हीट फ्रॉम द सन रीच ऑन द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, मैंने आप सभी को बताया ही था। हीट ट्रांसफर थ्रू वेव्स, एक प्रकार के वेव्स के फॉर्म में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं।
अगला आप सभी को एग्जांपल देख ही रहे हैं, जैसे आप ठंडी के मौसम में आप यूज करते हैं नॉर्मल सी बात, देखिए रेडिएशन हो गया। यहाँ पे कोई आप स्पून या कोई चीज अगर इसमें रख रहे हैं और उसके तो हीट जो आपका ट्रांसफर होगा इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी कॉन्टेक्ट में है। कन्वेक्शन मैंने आपको बता दिया एक प्रकार के गैस के टर्म में जा रहा है। तो ये सब क्या है, कॉन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन को अच्छे तरीके से आप समझने का कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस की बात होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। ये मत दिमाग में रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हॉट है तो वही टेम्परेचर नहीं। हॉट और कोल्ड की जब भी बात होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के तो उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, और इसके जो मेजर करने वाले जो भी डिवाइस होते हैं उसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। आपको ये भी पता होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए, ये टाइप्स की बात करें तो ये इसके टाइप जो है फोर टाइप्स ऑफ थर्मामीटर: लेबोरेटरी थर्मामीटर, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर। चलिए वन बाय वन करके इसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। पहला है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर का मतलब ऐसा थर्मामीटर जिसका इस्तेमाल लेबोरेटरी प्रयोगशाला में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसकी रेंज की बात करें तो ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका यूज जो है हम एक प्रकार के साइंस लेबोरेटरी में करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर, नॉर्मल सी बात है, क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ पे मिलेगा, डॉक्टर के पास मिलेगा। यानी द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस थर्मामीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। और इस क्लिनिकल थर्मामीटर का ही इस्तेमाल जो है हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज अ टेम्परेचर स्केल मार्क फ्रॉम, देखिए क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उसमें मार्किंग जो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस होती है। ये नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है आप सभी को। रिप्लाई बिल्कुल कमेंट्स के फॉर्म में देना है आप सभी को, याद रखिएगा। अब आते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। समाचार तो आप देखते होंगे, अलग अलग सिटियों के बारे में क्या किया जाता है, आज तक या अलग अलग जो भी न्यूज चैनल हो क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर दिखाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी प्लेस के बारे में हम क्या करते हैं, वहां के मैक्सिमम थर्मामीटर, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है और मिनिमम टेम्परेचर क्या है उसको दिखाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर बोलते हैं। ये उसका फिगर है जिसमें हम किसी भी इसके द्वारा इंडिकेट करके मेजर करके दिखाते हैं कि कानपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, अलग अलग जगहों का, अलग अलग सिटी का टेम्परेचर कितना है। इसके बाद है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर एक ऐसा थर्मामीटर होता है जो एक प्रकार के बैटरी ऑपरेटेड थर्मामीटर होता है, जो सेंसर और जो एक प्रकार के सेंसर से कनेक्टेड होता है। और ये सेंसर क्या करता है, उसको रीड करने में मदद करता है और एक प्रकार के एलसीडी पे डिस्प्ले करता है। देखिए यहाँ पे एक प्रकार की इसको डिजिटल थर्मामीटर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे रीड कर रहे हैं, बता रहे हैं टेम्परेचर। तो ये सब चीज आपको, ये आपके कौन से टाइप्स थे, ये टाइप्स थे, किसके टाइप्स थे बताइए, ये थर्मामीटर के टाइप्स थे। अब हम लोग आते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अगर बात करें तो टेम्परेचर के अलग अलग, टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से इंडिकेट किया जाता है। सेल्सियस में भी दिखाया जाता है टेम्परेचर को, केल्विन में भी दिखाया जाता है और फ़ारेनहाइट में भी दिखाया जाता है। लेकिन आप सभी को पढ़ना क्या है, ओनली सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पढ़ना है। केल्विन जो है हायर क्लास में पढ़ना होता है। यूनिट का मतलब है जैसे लंबाई को आप लेंथ में दिखा, लंबाई है तो लंबाई को किस में दिखाते हैं, मीटर में दिखाते हैं। तो वैसे ही सेम कंडीशन है, हम टेम्परेचर को सेल्सियस, केल्विन या फ़ारेनहाइट में दिखाते हैं। इट इज ए स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। एक ऐसा स्केल है जिसका इस्तेमाल जो हम टेम्परेचर को मेजर करने में करते हैं। सबसे पहले एंड्रस सेल्सियस साइंटिस्ट जिन्होंने जो थे, जो सबसे पहले क्या सेल्सियस के बारे में उन्होंने खोज किया था, डिस्कवर किया था, एंड्रस सेल्सियस साइंटिस्ट। उन्होंने सेल्सियस को ऐसे डिनोट किया, विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सी। ये ऐसे दिखाया जाता है सेल्सियस को, याद रखिएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर आर आल्सो शो इन सेल्सियस स्केल। लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर जो भी होते हैं उसको हम सेल्सियस स्केल में दिखाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उम्मीद करता हूं सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा।
और भी किसी भी तरीके को कोई भी किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, कोई भी जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आप सभी को, कमेंट्स करें कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। मैं उम्मीद करूंगा इस टॉपिक पे आप सभी के लिए कुछ हेल्प का मैं कर सकूं। इसके बाद जो है फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट की बात करें तो डेनियल गैब्राइल फ़ारेनहाइट ने इसको डिस्कवर किया था। इसकी अगर लोअर पॉइंट की बात करें तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होते हैं और फिक्स अपर फिक्स पॉइंट जो कितना होता है 212 होता है। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद जो है 100 डिग्री सेल्सियस उसको यहाँ पे दिखाया गया 212 फ़ारेनहाइट। और ये जो भी डेवलप कंट्री होती है वहां पे बड़े अमाउंट पे क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। सम डेवलप कंट्री यूज फ़ारेनहाइट, जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, कनाडा हो गया, ये सब डेवलप कंट्री क्या करती है, फ़ारेनहाइट का यूज करती है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि एक प्रकार के फ़ारेनहाइट स्केल है, इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का तरीका क्या है, F बराबर फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू सी प्लस का 32। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेल्सियस का जगह पे सी के का मतलब सेल्सियस की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, फिर कैंसिल करेंगे और फिर आसानी इसमें 32 प्लस कर देंगे तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कब कन्वर्ट करेंगे, यानी 5/9 जो भी फ़ारेनहाइट की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद 32 में से माइनस करेंगे, उसके बाद 5/9 इंटू जो भी वैल्यू आएगा उसको कैलकुलेशन कर लेंगे। ये कुछ एग्जांपल दिया गया है, ये एग्जांपल आपका हेल्प करेगा फाइंड करने में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो से आपको कुछ जानने समझने का मौका मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब JVM Academy। थैंक यू।